कोरोना के खतरे को देखते हुए रांची एयरपोर्ट और रांची रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच बेहद जरूरी है। एयरपोर्ट पर इसे लेकर व्यवस्था तो चाक चौबंद नजर आती है, लेकिन रांची रेलवे स्टेशन पर कहीं न कहीं लचर व्यवस्था खतरे को दावत देती हुई दिखाई देती है। देखिए रिपोर्ट। सरकारी गाइडलाइंस की उड़ती धज्जों की खबरों ने जिला प्रशासन की नींद उड़ा दी है और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती के साथ व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर संक्रमितों को आइसोलेशन वार्ड तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस खड़ी है और यहां ये सब देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हम अपने राज्य में संक्रमण के प्रसार को आसानी से रोक पाएंगे। ऐसा है कि अभी हमारे यहाँ 10 नए जवान जो है अभी आए हैं, कल से आ रहे हैं और काम भी बहुत मुस्तैदी से सब कर रहे हैं। टीम का जहाँ तो सवाल है तो टीम तो शुरू से ही अपना 6 टीम जो है सुबह में आती है और 24 स्टाफ लोग हैं यहाँ पे। जितने भी पैसेंजर आते हैं उनका RT-PCR चेक होता है। लेकिन सारी व्यवस्था तब धरी की धरी रह जाती है जब हम रांची रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं। एक तरफ एयरपोर्ट में दिन भर में महज 200 से भी कम यात्रियों के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए जाते हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाती। वहीं दूसरी तरफ एम्बुलेंस तो छोड़िए, पर्याप्त सुरक्षा के जवानों की कमी की वजह से हजारों यात्री बिना जांच के रेलवे स्टेशन से बाहर निकल आते हैं, जबकि स्टेशन पर 18 जांच केंद्र बनाए गए हैं। लेकिन यात्री सभी को छोड़कर सीधे निकासी द्वार की ओर पहुंच जाते हैं और यहां तस्वीर सब कुछ बयां कर देती है। जांच करने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ एंटीजन टेस्ट हो रहा है, इसमें तुरंत रिपोर्ट आ सकता है 15 मिनट में। 15 मिनट रिपोर्ट आएगा और मैसेज फोन में जाता है। क्यों भाग रहे हैं, क्या कारण है? यहाँ से बोलने से कोई सुनते ही नहीं है। वहाँ जाने के बाद वहाँ से अगर इधर भेजेंगे तो फिर 5 से 6 है, 5 से 8 है जवान। 6 जवान है और कुछ महिलाएं लोग भी है। जी हाँ। कितनी टीमें तैनात है? टीमें आज 18 है। आदेश और नियम कानूनों की खानापूर्ति ऐसे समझिए कि जहां बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में प्रतिदिन महज 2000 से भी कम यात्री पहुंचते हैं, वहां 15 से अधिक जवानों की तैनाती की जाती है। वहीं रांची रेलवे स्टेशन परिसर जहां लगभग रोजाना 10,000 यात्री आती हैं और सिर्फ एक ही ट्रेन से 2000 यात्री पहुंचते हैं, वहां महज 6 या 7 जवान तैनात हैं और भीड़ कहीं ना कहीं उन जवानों पे भारी पड़ता है। अपने सहयोगी राजेश के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा चलेंगे अपने सहयोगी अंजनी के पास। अंजनी, रेलवे की अगर हम बात करें तो एक बड़ी आबादी रेलवे से सफर करती है। एयरपोर्ट तो ठीक है, चलिए चाक चौबंद वहां व्यवस्था है, लेकिन अगर रेलवे में कोताही बरती गई, सही तरीके से वहां पर जांच नहीं की गई या कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं किया गया, तो बड़े पैमाने पर एक बार फिर से कोरोना दस्तक दे सकता है, और वो भी तब जब डेल्टा ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। देखिए ज्योत्सना, झारखंड में भी जो है तीसरी लहर की लगातार बात हो रही है और कल ही कहा गया है कि आने वाला जो 100 दिन होगा वो एक बहुत पूरी तरह से सावधानी बरतने का वक्त होगा। तो सावधानी कहने का मतलब ये है एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, खादगड़ा बस स्टैंड हो, ITI बस स्टैंड हो, इन तमाम जगहों पे जो जांच का जो दायरा है वो बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे आपको खादगड़ा बस स्टैंड में जो है वहाँ लगभग पहले 1 सेंटर था, अब वहाँ 3 सेंटर बनाए गए हैं जो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन रांची रेलवे स्टेशन में एक साथ हम कह सकते हैं कि लगभग 10 से 15 हजार लोग जो हैं अभी रांची रेलवे स्टेशन से आते जाते हैं। तो उतनी बड़ी आबादी का जांच करना और एक छोटी टीम के द्वारा जांच करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए राज्य सरकार ने पहले ही कहा था कि अब जो है झारखंड में आने वाले लोगों को जो है 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होगा। एक तो वो वैक्सीन लिए हैं, पहली और दूसरी डोज, उसका सर्टिफिकेट दिखाना होगा और 72 घंटे का कोरोना का जो सैंपल का जो रिपोर्ट आएगा वो यात्रा करने वालों को रखना होगा। ये राज्य सरकार ने कहा है और संभवतः इसी महीने इम्प्लीमेंटेशन भी होना है, क्योंकि यदि कोरोना से बचना है तो सबसे पहले वैक्सीन लेना है और ये तमाम लोगों के लिए जरूरी भी हो जाता है
और दूसरा ये है कि आप कोरोना से बचने के जो गाइडलाइंस हैं वो तमाम चीज़ों का आप कितना अनुपालन करते हैं। हम बात करते हैं रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की, जहां वहां भी कुछ कुछ लापरवाहियां दिखाई दे रही हैं। इस तरह से खबरें आई हैं कि अभी भी 18 से 20 ऐसे लोग हैं जिनका सैंपल कलेक्ट किया गया और वो कोरोना पॉजिटिव निकले और उनका अभी तक कोई ट्रेस आउट नहीं हो रहा। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है ज्योत्सना, हम कोरोना के प्रति कितना हम सावधानी बरतते हैं, हम कितनी जानकारी रखते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सभी लोगों को निभानी होगी। सिर्फ राज्य सरकार पे ठिकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा। सभी लोगों के समन्वय से, सभी लोगों के सहयोग से हम कोरोना पर मतलब हम जीत हासिल कर सकते हैं, कोरोना को रोक सकते हैं। अभी जो आंकड़े अभी आए हैं कल के, पूरे झारखंड में देखेंगे तो आंकड़े कल 7 पॉजिटिव मामले आए हैं, रांची में 2 आए हैं और 19 लोग पूरे प्रदेश में ठीक भी हुए हैं। लेकिन और जो रिकवरी रेट है वो काफी अच्छा है, 98.46% है। तो हमें लगता है कि कोरोना भले पांव पसार रहा है, लेकिन इसे रोकने के लिए जो है हम सभी लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी, भीड़ से बचनी होगी और जो सरकारी गाइडलाइंस है, कोरोना से बचने के जो गाइडलाइंस है उसका अनुपालन करना होगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीन लेना होगा। ऐसे लगातार झारखंड में भी वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। ज्योत्सना लगातार जो है, जैसे आज की हम बात करेंगे तो आज कोविशील्ड ज्यादा से ज्यादा संख्या में रांची में दी जाएगी। शहरी क्षेत्र में 25 केंद्र हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण इलाके में 16 सेंटर बनाए गए हैं और कुल मिलाकर आज रांची शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 8,500 लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। तो सरकार लगातार प्रयास करी है, जिस तरह से सेंटर से वैक्सीन मिल रहा है वैसे लोगों को दिया भी जा रहा है। तो हमें लगता है कि वैक्सीन लेना तमाम लोगों के लिए जरूरी है। जिन लोगों ने अब तक नहीं लिया है उन्हें जरूर लेना चाहिए। स्लॉट बुक कराएं, सदर हॉस्पिटल में आए, अलग अलग लोकेशन में भी वैक्सीन दिया जा रहा है और उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहेंगे, कोरोना के से जंग यदि जीतना है तो सभी को जिम्मेदार बनना होगा, सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी, तब हम इस पे जीत हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल अंजनी, जिस तरीके से कोरोना फिर से एक बार पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर के हर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी होगी। सिर्फ सरकार को कोसने से काम नहीं चलेगा और अब ये कोई नहीं कह सकता कि कोरोना को लेकर के जो जागरूकता है वो लोगों में नहीं है। घर घर तक ये बात पहुंच चुकी है। सभी जानते हैं कि कितना खतरनाक है ये और किस तरीके से इसने कितने लोगों को मौत के मुंह में ढकेला है। तो हमें भी जागरूक होना होगा। जहां वैक्सीनेशन की बात है, वैक्सीनेशन जरूर करना होगा। जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन भी हमको जरूर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।